खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त
की महिमा छाई। ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते हैं और गुण गाते, आराधना में लय हो जाती। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया है। जो बित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 9 से 15 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसी की प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु दाता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा पाठ। मनुष्य पापी है, किंतु यीशु ने उसे पाप से मुक्त किया। यीशु में विश्वास करने से हम यीशु के पुनरुत्थान के भागी बन जाएंगे। इस विश्वास के कारण हम में नए जीवन का संचार होता है और वह हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 13
व 5:1। पाठ का मूल वाक्य है, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही छीन होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारा क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी रहती है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने ये सुना तो वह उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही है। यरूशलेम में आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्जबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर ये दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता।
यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता, और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उनके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह बलवान को ना बांध ले, इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप के भागी हैं। उन्होंने ये इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहन बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज जितने भी लोग आज का ये प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे वे बच्चे हों, शादीशुदा हों, बुजुर्ग हों, मैं आप लोगों का ध्यान आज के 3 पाठों पर लेके जाना चाहता हूं। हम बचपन से एक गीत गाया करते थे, आज भी गाते हैं, और वह गीत है, पहले तो ये दुनिया रची। मैं उसे गाऊंगा। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उन्हें वरदान। आज का जो पहला पाठ हमने सुना है कि प्रभु ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया और उसे सब कुछ दिया। जैसे इस गीत में हमने गाया है कि जीवन दिया, भोजन दिया और उसे हर एक वरदान दिया। और इसी के साथ साथ प्रभु ने मनुष्य को एक आज्ञा भी दी। हम सुनेंगे प्रभु के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो,
किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये आज्ञा प्रभु ने मनुष्य को दी। और हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी पद संज्ञा 6 और 7 में हम पढ़ते हैं कि हेवा ने शैतान की बातों में आकर जिस वृक्ष का फल खाने से प्रभु ने उन्हें मना किया था वही फल उसने खाया। हम सुनेंगे पद संज्ञा 6 और 7। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या हुआ? वे प्रभु की दोस्ती में थे, प्रभु के साथ वाटिका में घूमते थे, प्रभु के साथ बातें करते थे, लेकिन जिस समय उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसी समय हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी पद संज्ञा 23 में पढ़ते हैं कि उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया। हम सुनेंगे 3 अध्याय पद संज्ञा 23। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज्ञा देता है और वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमारे रोजाना पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो हम उन्हें आज्ञाएं देते हैं। बेटा, गाली नहीं निकालना है, बेटा बड़ों का आदर करना है, बेटा खून नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। इस प्रकार की आज्ञाएं हम अपने बच्चों को रोजाना जीवन में देते रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु ने भी आदम और हेवा को आज्ञा दी थी कि आप किसी भी वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो भीतर का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। और जैसे ही उन्होंने ये फल खाया, प्रभु की इच्छा का उल्लंघन किया और उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया। हम भी हमारे जीवन में जब प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमारी प्रभु से दोस्ती खत्म हो जाती है, हमारा प्रभु से नाता खत्म हो जाता है। और उसी नाते को अगर हमने दोबारा से बढ़ाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 पद संज्ञा में एक वचन पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि आदम और हवा जब वह पाप में गिर गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। फिर भी उसने वादा किए हुए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम सुनेंगे 3 अध्याय पद संज्ञा 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करना ही हरेक व्यक्ति का लक्ष्य है और लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आदम और हेवा को अदन वाटिका से निकाल दिया गया, पाप करने के बाद वह प्रभु की दोस्ती खत्म हो गई और वह मेहनत करने के लिए बाहर भेज दिए गए। हमें भी अगर वह जीवन प्रभु के पास पहुंचना है तो हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को
मानना है। प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को, अपने सुनने वालों को और हम सबको यही बात कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। और आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही है मेरा मित्र। अब मैं आप सबसे यही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप यीशु को अपना भाई, यीशु को अपना मित्र मानते हो? आप लोग सभी मेरे को यही जवाब देंगे, हाँ, हम यीशु को अपना मित्र मानते हैं, हम यीशु को अपना भाई मानते हैं, हम यीशु को अपना पिता मानते हैं। तो आज हमने अपने आप से ये प्रश्न करना है, क्या मैं सच में यीशु का मित्र हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं? क्या मैं प्रभु की, ईश्वर की आवाज को सुनता हूं? बहुत बार हम यीशु के मित्र कहलाने के योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन किया और यीशु के प्रिय मित्र बन गए। हम मत्ती के द्वारा लिखे हुए सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों को, पहले शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरा अनुसरण करो, उन्होंने उसकी आवाज को सुना और यीशु के पीछे हो लिए और उसके प्रिय मित्र बन गए। ठीक उसी प्रकार लूकस द्वारा रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद संज्ञा 8 में हम पढ़ते हैं जक्की नामक व्यक्ति के बारे में। जब यीशु उसके घर में गए, उसने यीशु के प्रेम को पहचान लिया और यीशु को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने के लिए वह तैयार हो गया और एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के बारे में हम सुनेंगे। क्या जक्की ने यीशु के सामने क्या फैसला किया? जक्यूस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु की बातें सुनने के बाद जक्की ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि वह संसारिक चीजों को त्याग देगा, क्योंकि वह यीशु का मित्र बनना चाहता था। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि कुरिन्थियस के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय पद संज्ञा 18 में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारी जो निगाह है, हमारी जो दृष्टि है, वह अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि जो हम देखते हैं वह अल्पकालिक है और अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए संत पौलुस क्लोसियों के नाम पत्र 3 अध्याय पद संज्ञा 1 और 2 में बहुत सरल शब्दों में लिखते हुए कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। प्रभु कहते हैं संत पौलुस के द्वारा कि ऊपर की चीजों को खोजें, पृथ्वी की चीजों पर आपका ध्यान केंद्रित ना हो। जबकि उसका ध्यान जब पृथ्वी पर की चीजों पर था तो वह प्रभु को पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने अपना ध्यान प्रभु के ऊपर केंद्रित किया और इस नश्वर नाश होने वाली चीजों को त्याग दिया
प्रभु का मित्र बन गया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम फैसला करें। पहला फैसला ये करेंगे कि हम प्रभु को अपना सब कुछ मानेंगे, प्रभु को जानेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान करेंगे ताकि हम प्रभु के प्रिय मित्र, प्रभु के भाई बहन कहलाने के योग्य बन जाएं। और हम सब मिलकर अपने विश्वास का ऐलान करते हुए बोलें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मिशन कार्य के दौरान यीशु ख्रीस्त को अनेक बार विरोधियों का सामना करना पड़ा था। हम अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक रहें और इन पर विजय पाने के लिए ईश्वर से सहायता मांगे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी आपके उपदेशों के द्वारा लोगों को पाप से दुष्परिणाम के बारे में शिक्षा दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश वचन पर मनन कर योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर और मेल मिलाप संस्कार के द्वारा सभी कैथलिक अपने को पाप से छुटकारा दिला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले और अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोष न लगाएं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय लोग एक दूसरे के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें और अपने भाई बहनों की अपेक्षा न करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समुदाय में उपस्थित हम सभी विश्वासगण ख्रिस्तीय भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करें और एक दूसरे की मदद करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें पास्का की अवधि से गुजरने का अवसर प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और जब हम वर्ष के सामान्य अवधि में फिर से कदम रख रहे हैं, हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने विश्वास के रहस्य को भली भांति जी सकें और अनंत जीवन के घर में प्रवेश पा सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। चरण
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वस्व तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्व इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युगान युग में तेरी प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वह जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है। इस प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सम्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।